हेलो एवरीवन, क्या आप एक नया हाउस लोन लेने की कोशिश में हैं या फिर आप एक नया घर लेना चाहते हैं या एक नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसके ऊपर एक लोन लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा, करूं या नहीं करूं, इज इट वर्थ इट और नॉट, और अगर करना ही है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 6 पॉइंट्स जो आपको एक लोन लेने से पहले ध्यान रखने चाहिए। सुनने में आपको लग रहा होगा कि गुंजन जी ऐसा क्या सिखा दोगे 6 मिनट में, तो मान के चलिएगा कि ये 6 फैक्टर्स से काफी कुछ चेंज हो सकता है। अगर ये 6 फैक्टर्स का हम ख्याल रखें तो हमारा लोन जल्दी उतर सकता है, हम कम इंटरेस्ट दे के ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इन एडिशन जो उस लोन को लेने के बावजूद हम कुछ फायदे उठा सकते हैं उस लोन के साथ, वो भी हमें मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सो नंबर 1 जो चीज आपको ख्याल रखनी है वो है स्टार्ट कलेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स। हम अक्सर सोच लेते हैं कि हमें लोन लेना है, लेकिन हम प्री प्लानिंग नहीं करते, और उस प्री प्लानिंग में आता है डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रखना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इज योर ITR एंड अ प्रॉपर फाइल्ड ITR, यानी कि अपनी 3-4 साल रिटर्न की ITRs आपको कलेक्ट करके रखनी होंगी। ये मान के चलिएगा कि जब भी आप लोन अप्लाई करने जाएंगे तो मिनिमम 3 साल की ITR आपसे रिक्वेस्ट की जाएंगी एंड दोज ITRs शुड बी परफेक्ट इन द सेंस कि जितना आपको लोन लेना है उस हिसाब से उसमें इनकम होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि वो कितना अमाउंट है, वील कवर दैट इन अ सेपरेट वीडियो, बट फॉर नाउ मेक श्योर कि आपकी ITR, आपके 26AS, आपकी पे स्लिप्स, ये सारी चीजें प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके आप अपने पास रख रहे हैं थ्रू द इयर्स, क्योंकि बैंक वाले ये जरूर मांगेंगे। नंबर 2, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सिबिल। अब आप कहोगे गुंजन जी हमें पता है हमारा सिबिल खराब है, आपको पता है हमारा सिबिल खराब है, तो ये बता दो कि सिबिल को बेटर कैसे करना है। क्वेश्चन अच्छा है पर इसका आंसर उससे भी अच्छा है। तो सिबिल को अगर आपको बेटर करना है तो पहले जानते हैं सिबिल है क्या। सिबिल एक स्कोर है जिससे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर इंसान लोन्स को डेडिकेटेडली पे ऑफ करता है या नहीं। क्या ये इंसान लोन्स लेता तो है पर उन्हें टाइमली पे ऑफ नहीं करता। सो जितना ज्यादा आप टाइमली लोन्स को पे ऑफ करते हैं उतना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होता है। आउट ऑफ 900 यूजुअली माना जाता है कि एटलीस्ट 750 प्लस आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपका सिबिल स्कोर 750 से नीचे है, कैसे पता चलेगा? गूगल कीजिए नो माई सिबिल स्कोर, काफी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी एंड इजीली आप सिबिल स्कोर निकालिएगा, नॉट एक्सपीरियंस स्कोर और एनी अदर स्कोर, सिबिल स्कोर को अगर ठीक करना है तो छोटे छोटे लोन्स लेना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप प्लान कर रहे हो कि आप 3 साल बाद एक बड़ा लोन लेंगे, एक हाउस लोन लेंगे, तो इन 3 सालों में आपको खाली नहीं बैठना है। इन 3 सालों में आप एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड इशू करवा सकते हैं, आप एक छोटा सा गोल्ड लोन ले लीजिए, चाहे कोई एक बाइक लोन लीजिए, चाहे एक कंप्यूटर लोन लीजिए, कोई भी एक लोन लीजिए जिसको आप टाइमली पे ऑफ कर। इसकी EMIs कभी भी बाउंस नहीं होनी चाहिए। इस लोन को लंबा चलाइए, ये नहीं कि लोन लिया 6 महीने में खत्म, गुंजन जी ने कहा था लोन लेके खत्म करेंगे सिबिल अच्छा हो जाएगा, नहीं। लोन लीजिए, उसे टाइमली पे ऑफ कीजिए और उसे ठीक ठाक स्पैन में चलाइए एंड देन यू सी कि आपका सिबिल कैसे रन करते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं जस्ट ट्राई टू बाय 1 or 2 क्रेडिट कार्ड्स एट मैक्स। इनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मत अचीव कीजिए, यानी कि अगर एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो कोशिश कीजिए उस लिमिट को आप 20, 30, 40 हजार के ऊपर ना ले जाए हर महीने, और फिर टाइमली उसे पे भी कीजिए। अदर देन सिबिल आपको एक चीज और ख्याल रखनी है कि यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट योर EMIs। अक्सर हम सुनते हैं कि EMI उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी सैलरी आ रही है, उसका 50% से ऊपर आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि EMI तो आप मैनेज कर लेंगे, बट अगर लोन को टाइमली खत्म करना है तो यू शुड पे एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर। सिंपल सा रूल है, मान लीजिए आपकी EMI 60,000 रुपए है तो एक एक्स्ट्रा EMI यानी कि एक साल में 12 की जगह हम 13 EMIs भरेंगे और आपका लोन नहीं करके 3-4 साल तो कम से कम यूं ही कम हो जाएगा। हर साल एक EMI जितना पार्ट पेमेंट आपको जरूर करना है, और वो नहीं कर सकते अगर आपको वो भारी लग रहा है तो हर साल अपनी EMI को कुछ % से भराते जाइए। यानी कि इस साल अगर मेरी EMI 60,000 है, बोनस और मेरा जो सैलरी इंक्रीज होगा वो अगर 10 से 15% भी हाइक होता है तो मैं अपनी EMI को भी 5% से भराऊंगा, यानी कि 60,000 का 5%, यानी अगले साल जो मैं EMIs पे करूंगा दैट शुड बी नॉट लेस देन 63,000 रुपीज पर मंथ। अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो आपका लोन बहुत जल्दी उतर सकता है। नेक्स्ट,
प्लीज टेक अ ट्रैक ऑफ योर पार्ट पेमेंट चार्जेस। अक्सर हम लोन लेते वक्त इन बातों का ध्यान नहीं देते कि अगर हम पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, जो मैं उस पॉइंट में कह रही हूँ कि एक एक्स्ट्रा EMI एवरी मंथ, उसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि हम पार्ट पेमेंट चार्जेस को कैप्चर करना भूल जाते हैं। तो जब भी आप अपना लोन ले, अपने बोरोवर से पार्ट पेमेंट चार्जेस की बात जरूर करें और कोशिश कीजिए कि देयर आर नो पार्ट पेमेंट चार्जेस ऑन योर लोन। एटलीस्ट 25 to 30% अगर हम पार्ट पेमेंट करते हैं एक लोन अमाउंट का, तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हमें बेयर ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज चूज वाइजली बिटवीन अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी ले रहे हो और वो प्रॉपर्टी एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो बिलीव मी ऑन माय वर्ड्स, आप रेसिडेंशियल बेच के रेसिडेंशियल ही लीजिए। आप कमर्शियल अगर ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिए कि आपको उसमें टैक्स बेनिफिट्स कौन से मिलेंगे और कौन से नहीं मिलेंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द टैक्स बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्लीज इस काम के लिए अपने CA की ड्यूटी लगाइए कि भैया मैं क्या लूं, कैसे लूं, मुझे टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बताओ। लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मेरा फोर्टे है, अगर आप एक CA से वीडियो सुन रहे हो और वो CA अपनी CA गिरी ना दिखाए, ऐसा हो सकता है, तो एक होम लोन आपको कई सारे टैक्स बेनिफिट्स देता है। सम ऑफ द टैक्स बेनिफिट्स आर ATC, प्रिंसिपल जो आप पे करते हो उसका इंटरेस्ट का आपको प्रिंसिपल का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इज आपका 24B, यानी कि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो अप टू 2 लाख, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो अप टू 2 लाख तो आप इजीली उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। पर अगर वो प्रॉपर्टी रेंटेड है देन देयर इज नो अपर लिमिट, यानी कि मैं एक प्रॉपर्टी लूं, उसको लोन पे लूं और उसको किराए पे चढ़ा दूं और उसका किराया अगर उतना हो कि मेरी आधी EMI भी निकल रही है, तो जो भी मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ उस प्रॉपर्टी पे दैट इज 0, क्योंकि पूरा का पूरा बेनिफिट मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मिल जाता है। इसके अलावा आप जो स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो वो भी आपके ATC में एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा ATE, ATEEA, इस तरीके से कई सारे इंटरेस्ट बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं आपके होम लोन पे। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन टैक्स सेविंग्स ऑन अ होम लोन, कीप होप फॉर दैट। फॉर नाउ आई विल वाइंड अप दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी सारी वो इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आप चाहते हो अपने होम लोन लेने से पहले। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, CA गुंजन हिरानी।